देखिए इक्विलिब्रियम को अगर आप टेक्निकली समझाना चाहें तो यही हुआ। इसका मतलब कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, इसमें मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, स्टेबल है, स्टेशनरी। क्यों? क्योंकि जो मल्टीपल फोर्सेस ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि ये इसको कैंसिल कर दे रहा है, ये इसको कैंसिल कर दे रहा है, तो जीरो फोर्स लग रहा है, इस वजह से ये रेस्ट पे है। व्हेन मल्टीपल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, इक्विलिब्रियम occurs if the forces collectively satisfy the condition. The resultant forces of all forces is zero. इनके पूरे रिजल्टेंट अगर आप जोड़ेंगे विद साइन या अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स तो ये जीरो रहेंगे। अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, यानी टॉर्क भी आप जोड़ेंगे अबाउट अ गिवन पॉइंट इज जीरो, ensuring no rotational motion. तो resultant forces of all, the resultant of all forces is zero and the algebraic sum of the moments of all forces about a given point is zero. Moment, तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। आपको समझ में आ गया होगा। तो रिजल्टेंट फोर्सेस आपकी जीरो, या फिर एल्जेब्रिक सम मतलब विद साइन सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस, यानी टॉर्क अबाउट अ गिवन पॉइंट इज जीरो। देखिए दो तरह से इक्विलिब्रियम होते हैं, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। फर्स्ट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। A body is said to be in static equilibrium when the resultant of all the forces acting on the body is zero and the body appears to be at rest. तो इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस बॉडी पे, वो इस तरीका से एक्ट करें कि ये इसको कैंसिल कर दे, ये इसको कैंसिल कर दे, और जो रिजल्टेंट फोर्स है इस बॉडी पे जीरो लगे और ये बॉडी स्टेशनरी दिखे, स्टेशनरी रहे। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी रेस्ट पे रहे और जो भी फोर्सेस इस तरीका से एक्ट करें कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें और रिजल्टेंट फोर्स जीरो रहे, जिसकी वजह से बॉडी मूव ना करे, स्टेशनरी दिखे। तो ये हो गया आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि कोई भी चीज ले लीजिए, कोई बॉक्स रखा है टेबल पे, तो ये स्टेशनरी है क्योंकि फोर्स लगा रही है बॉडी नीचे के साइड अपने वेट की वजह से, और जो ये टेबल इसके ऊपर लगा रही है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, इसलिए ये रेस्ट पे है, नहीं तो ये मूव करता रहता। इसी तरीके से कोई भी बुक आप रख दे रहे हैं इस टेबल पे, तो ये रेस्ट पे कैसे है? क्योंकि बॉडी का जो वेट नीचे की तरफ लग रहा है और टेबल का जो रिएक्शनरी फोर्स है ऊपर की तरफ, ये दोनों को कैंसिल आउट कर दे रहा है, जिसकी वजह से ये बुक्स रेस्ट पे है। बीम बैलेंस लिख लीजिए, कोई तराजू ले लीजिए, कोई तराजू ले लीजिए। अब ये इक्विलिब्रियम में आपको दिख रहा है, लेकिन इसके दिखने का वजह ये है कि अगर ये इसको घसीट रहा है तो ये भी इसको घसीट रहा है उतनी अमाउंट से, अमाउंट ऑफ फोर्स से, तो ये इक्विलिब्रियम में इस वजह से है। What is in dynamic equilibrium when it remains in a state of uniform motion under the influence of several forces? वही चीज है कि एक बॉडी जब यूनिफॉर्म मोशन में हो, क्यों? क्योंकि उस पर बहुत से सेवरल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो क्या होता है कि एक एरोप्लेन है, वो एक हाइट पे, सेम हाइट पे उड़ रही है और सेम स्पीड के साथ जा रही है। तो ये ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन का वेट डाउनवर्ड की तरफ लगता है, ठीक उतना ही अमाउंट का जो फोर्स है वो एयर लगाती है इसके ऊपर, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करती है, जिसकी वजह से ये सेम स्पीड से सेम हाइट पे आपको दिखती है एरोप्लेन जाते हुए। अब जैसे कि एक रेन ड्रॉप का हम ले लेते हैं एग्जांपल। रेन ड्रॉप जो गिरती है नीचे, आपको कांस्टेंट स्पीड से गिरते हुए दिखती है। तो इस पे होता क्या है कि इस पे डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है और इस पे अपवर्ड फोर्स एक एयर रेसिस्टेंस फोर्स लगता है और एक बाइंड फोर्स लगता है। तो ये एक दूसरों को कैंसिल करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसके वजह से ये नीचे की तरफ आता है। सर्कुलर मोशन, कोई भी एक पत्थर बांध के अगर आप एक स्ट्रिंग से घुमाएं तो आप देखते हैं वो सर्कुलर मोशन करने लगता है, इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग एक सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगाती है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्शन के तौर पे प्रोड्यूस होता है, जो इसको कैंसिल करने की पूरी कोशिश करता है, कैंसिल करता है, जिसकी वजह से ये आप देखते हैं कि हर जगह ये बैलेंस होता है और ये यूनिफॉर्म फोर्स, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये स्टोन करने लगता है।
तो इस तरीके से ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपको दिखेगा। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट है। Let's move to our next topic, that is principle of movement. The principle of movement states if the body is in equilibrium, the sum of anti-clockwise movements about a pilot equals the sum of clockwise movements. यानी क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो सम है क्लॉकवाइज मूवमेंट का इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, अगर है ऐसा केस तो बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है भाई। एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स इज इक्वल टू 0। यानी जो मूवमेंट है, अगर यहाँ क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, इसके बराबर है तो बॉडी जीरो। अगर आप इधर ला देंगे तो जाहिर सी बात है अगर वो जीरो हो गया तो वो इक्विलिब्रियम में है। यानी इन दोनों का डिफरेंस जीरो होना चाहिए या ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये दो चीज है, आप समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं कि वेरिफिकेशन कैसे है। मान लीजिए ये एक एग्जांपल देख लीजिए। अब देख लीजिए ये एक एग्जांपल कि यहाँ पे एक स्केल को हमने स्ट्रिंग से अटैच कर दिया है और यहाँ पे नीचे हमने एक और, आप देख सकते हैं, स्प्रिंग लगा दी है और स्प्रिंग के नीचे वेट्स लगा दिए हैं। ये वेट्स हो गए, ठीक है। अब ये वेट्स देखिए बराबर तरीके से नहीं लगाए गए, इसका डिस्टेंस बड़ा है, इसका डिस्टेंस छोटा है। वेट भी आप देख सकते हैं अलग अलग है, W1 W2 आप ले लीजिए। अब ये जो वेट है इस पे जो फोर्स ऐड कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड कर रहा है, उतना ही ऐड कर रहा है जितना इसका मास होगा। मास के ये एक नीचे की तरफ ऐड कर रहा है, तो ये जो वेट है इसका आप फोर्स समझ लीजिए जो नीचे की तरफ लग रही है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। तो इनका कहना ये है कि ये स्केल तब ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, जब इसका टॉर्क, मान लीजिए ये एक्सिस है, इसका टॉर्क क्या है, यहाँ पे वेट लगा था W1, यहाँ पे वेट लगा था W2, ये डिस्टेंस मान लीजिए, एक D1 था एक D2 था। तो जब इसका फोर्स, वेट को हम फोर्स कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वही तो नीचे लग रही है वेट, और ये D1, इसका टॉर्क और इसका टॉर्क बराबर हो जाए, W2 इज इक्वल टू D2। ये आप हमेशा करके देखिएगा, अगर बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क जो हो गए आपके, मोमेंट ऑफ फोर्स जो हो गया वो आपका बराबर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस में भी इसी तरीके से चीजें इक्विलिब्रियम में आती है। जैसे तराजू हो गए, तराजू आप समझते होंगे, तो तराजू पे आप वेट रखते हैं दोनों साइड तो वो बराबर हो जाता है। इसी तरीके से सीसॉ आपने देखा होगा, अगर वहां पे भी ऐसे लगा है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा, एक या बच्चा यहाँ पे बैठा, तो क्या होगा, इसका वेट W1 ले लीजिए, इसका वेट W2 ले लीजिए, ये D1 ले लीजिए, D2 ले लीजिए, तो इन दोनों का जो हॉरिजॉन्टल स्केल है वो तब बराबर होगा, ये दोनों तब इस तरीके से आमने सामने एक दूसरे को हो जाएंगे, जब इसका वेट इज इक्वल टू D1 और इसका वेट इज इक्वल टू D2, जो कि ये आपका टॉर्क ही है, ये आपका फोर्स है, ये आपका फोर्स है। तो बच्चे आप देखते हैं ना, कभी कभी खेलते हैं इस पे, ये इधर बैठ गया इधर बैठ गया, तो ये दोनों बराबर में तभी आएंगे जब इसका वेट इज इक्वल टू जो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस और इसका वेट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इक्वल हो, तो ये बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आप कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, वरना आई होप आपको समझ में आया होगा कि वॉट एवर आई हैव taught you, if you are clear about the concept, then definitely my efforts are paid off. So please subscribe to this channel। अगर आप चाहते हैं कि और भी अपडेट आपको मिल सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। और अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम में 10th में, तो हम कोशिश करेंगे फिजिक्स और मैथ के और भी टॉपिक्स डालें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला वीडियो है, कोशिश रहेगी कि और वीडियो को इन्हेंस किया जाए और बेहतर तरीके से आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया जा सके। तो अगर आप चाहते हैं और भी लेटेस्ट अपडेट्स मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।